प्रश्न संख्या 40 देता हूं। पहले विकल्प है इसके 40 और 70, दूसरा विकल्प है इसका 50 और 80, तीसरा विकल्प है इसका 35 और 20 और चौथा इसका विकल्प है 20 और 80। ये इसके ऑप्शन है क्वेश्चन के। अब आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि विपरीत दिशा में गाड़ी विपरीत दिशा में आती है तब क्या होता है, दोनों की चालें जुड़ जाती है। ये स्पीड का है भाई, सबकी स्पीडें ये जब आमने सामने गाड़ी आती है तो उनकी स्पीडें जुड़ जाती है, ये तो आपको पता है। और वो 220 किलोमीटर को 4 घंटे में तय करती है, 220 को 4 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से कितना आया आपके, यहाँ से आया 55 नहीं 50, 220 था क्या, तो 4 5 20, 2 4 5 20, 55। 220 में से 4 से विभाजित करोगे आ जाएगा 55, यानी दोनों गाड़ियों की चालों का योग कितना आएगा 55। अब देखिए इन दोनों का योग कितना आ रहा है 110, 130, इसका 55 आ रहा है, इसका 100 आ रहा है, यानी कि तीनों गलत। डायरेक्ट आप अगर एज ए स्टूडेंट में इस क्वेश्चन को करता तो डायरेक्ट 2 सेकंड में इसका आंसर यहाँ पे आ जाता 55। अब मान लो कि आपके विकल्प में 2 3 ऑप्शन में 55 आ रहा होता, फिर आप कैसे करते हैं। यहां तक आपने देखा कि दोनों चालों का योग कितना है, दोनों चालों जो थी, दोनों चालों का योग जो सम है वो कितना दिया है भाई 55। अब वो कह रहा है कि अगर एक साइड में चलती, अब आपको पता है जब गाड़ियां एक साइड में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, तो उनकी स्पीड का डिफरेंस आता है। तो वो कितना ले रही है समय, देखो तो वो 60 किलोमीटर चलती है इतने ही समय में, यानी वो 4 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है। अब अगर वो 60 किलोमीटर को 4 घंटे में चल रही है तो यानी उनका अंतर कितना हुआ 15। तो यानी दोनों चालों का अंतर कितना हुआ 15, योग 55 अंतर 15। अब आप क्या निकाल सकते हो भाई, आपसे ये कहे कि आपके पास जो है वो 55 रुपये हैं, 2 बच्चों में आपको बांटने हैं, पहले बच्चे को दूसरे से 15 रुपये ज़्यादा देने हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपल है, इन दोनों को जोड़ के, पहले आप इन दोनों को जो है वो जोड़ के आधा कर दो, फिर घटा के आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। एक बार इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ा आधा कर दो, एक बार इन दोनों को घटा के आधा कर दो, जोड़ के आधा करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके 70, यहाँ से कितना आया 35, यहाँ से इनको घटाओगे कितना आएगा 40, कितना आएगा 20, तो ये 35 और 20 आ गया इसका आंसर। ये एक्चुअली बना कहाँ से है, तो ये यहाँ से बनाया है कि देखो दोनों का योग करोगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आया, x प्लस वाई 55 है, और डिफरेंस किया तो x माइनस वाई कितना आया 20 आया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये आपके कितना है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आया आपके कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ, 35 है सॉरी, ठीक है। दोनों चालों का योग आई थिंक, एक मिनट ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको मिटा देना। तो यहाँ देखिए आप x प्लस वाई बराबर यहाँ कितना आ रहा है, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर आपके आ रहा है, दोनों चालों का योग कितना है 55 है, और x माइनस वाई कितना है 15 है, तो इधर ये y से y कैंसिल हो गया, 2x बराबर कितना हो गया 70, x बराबर कितना आ गया 35। अब देखिए अगर दोनों का टोटल 55 है, एक 35 है, दूसरा कितना आया 20, तो ये बेसिक था, यहाँ से ये चीज़ मैंने ड्राइव की। तो इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं है, एक बार दोनों को जोड़ के आप कर दो, एक बार दोनों को घटा के आप कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो 41 में बताया है कि भाई दो आपके रेलगाड़ियाँ हैं, एक 140 की है, 160 की है, दोनों गाड़ियाँ आमने सामने आ रही है 60 की स्पीड से 40 की स्पीड से, तो वह एक दूसरे को कब पार करेगी, सिंपल सी बात है, दोनों गाड़ियाँ आमने सामने आए, स्पीड को जोड़ दो, स्पीड है 60 और 40 कितना हो गया 100। दोनों जो है वो रेलगाड़ियों की लंबाई हमेशा जुड़ेगी हर परिस्थिति में, तो ये आपके 140 से 160 कितना हो गया, ये हो गया आपके 300। और ये कितने सेकंड में x लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं 18/5। मैंने फॉर्मूला एक आपको बता रखा है, उस फॉर्मूले पे आप कॉन्सेंट्रेट रखें। मैंने पहले ही आपको जो फर्स्ट जो इसका दिया था मैंने पार्ट, उसी में सेकंड में सब में भी फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप जाके उसको पीछे देख सकते हैं। फॉर्मूला मेरा यही था कि लंबाइयाँ सारी लिखनी है, अपॉन में सेकंड रखना है, 18/5 रखना है, बराबर में 4 किलोमीटर पर आवर में रखनी है, बस इतना सा फॉर्मूला है। ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके 18 × 54,
54 में 5 से डिवाइड करना क्या किसी विकल्प के अंदर है, यस इसमें भाग दोगे 10.8 सेकेंड। बस यही इसका आंसर था। सरल सा प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि 800 मीटर एक रेलगाड़ी है, ठीक है कोई बात नहीं, 800 मीटर रेलगाड़ी है, नीचे सेकंड लगते हुए कह रहा है 1 मिनट। हमारा फॉर्मूला कहता है कि नीचे सिर्फ सेकंड रखना है, मिनट नहीं रखना। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ये लो 60, 18/5 रखो, ठीक है। सुरंग को पार कर रही है तो भाई सुरंग की लंबाई इसके साथ जुड़ेगी, लंबाइयाँ हमेशा साथ में जुड़ती है सारी, ठीक है। अब आप जो है वो इसको सोल्व करिए। चाल वाल बताई होगी क्वेश्चन में, कितनी बताई है? 78। अब आप इसको हल करने की प्रयास करिए। 6 से कर सकते हो आप, 6 कम 6 0, 6 3 18, ठीक है भाई, इसको छेड़ना नहीं। और इसको आप कर सकते हो 3 दूनी 6, 3 6 18, कितना हो जाएगा? ये आपके हो जाए 130, कितना हो जाएगा? 130 10 1300, और ये x प्लस 800, ये पक्षांतरण करा, x बराबर कितना हो जाएगा? 800 में से 13 के 500, 500 कहाँ है? विकल्प नंबर 2 में। सिंपल सा प्रश्न था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 43 क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें लिखा है कि 2 रेलगाड़ियां हैं, समान चालें हैं, आमने सामने आ रही है, हर रेलगाड़ी 120 है, दोनों की लंबाई जोड़ दो, कितनी होगी? 240। आगे क्या बताया? 12 सेकंड में पार करती है, आमने सामने आ रही है, इनकी जो चालें हैं वो जुड़ जाएगी। अब चाल पता ही नहीं है कितनी है, जोड़ें किसको? खैर दोनों की चालों का योग तो मिल ही जाएगा, तो आप इसको जोड़ दीजिए। 12 दूनी 24, 5 चौक 20, कितना आया? 72। दोनों चालों का योग 72 है। प्रश्न में देखो वापस से क्या लिखा हुआ है यहाँ, ये कह रहा है कि दोनों चालें जो है वो आपके आमने सामने दोनों समान चालें हैं, तो 72 है, तो एक प्रत्येक की कितनी होगी? 36 36 हुई कि नहीं हुई? बस यही तो पूछ रहा था, प्रत्येक की चाल कितनी है? 36 है। अगला देखिए 44। समझ में नहीं आ रहा प्रश्न, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके आराम से देख लेना। 44 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 44 कह रहा है कि भाई, अच्छा मैंने एक चीज़ बताई थी, जब किसी सवाल में 2 लंबाइयाँ हो और 2 सेकंड हो, अंतर बटा अंतर करो, सिंपल सी बात। तो इसका अंतर करो, 800 में से 400 गया, 800 में से 400, 400, ठीक है। सेकंड का अंतर करो, इधर 100 है, इधर 60 है, कितना आ गया? 40, ठीक है। कितना आ गया? 10 मीटर सेकंड, 10 मीटर सेकंड आ गया। आपसे इसकी चाल नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है इसकी लंबाई। अब देखिए आपको करना क्या है इसमें, देखो आपको इसमें से करना ये है कि आप इसमें से कोई भी इक्वेशन को ले सकते हो। पहली वाली इक्वेशन को ले लो, तो भाई आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको 800, पुल की लंबाई 800 दे रखी है। आपको पता है कोई गाड़ी जब पुल को पार करेगी तो गाड़ी पुल के साथ अपने आप को भी पार करेगी, तो गाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई ले ली मैंने 800। कितना सेकंड लिया भाई? सेकंड लिया आपके 100, 18/5, और उसके बाद में जो है वो इसने चाल, ठीक है भाई, चाल आपको बता रही है 10 मीटर सेकंड है। मेरा फॉर्मूला कह रहा है कि इसको किलोमीटर पर आवर बदलो, 18/5 कर दिया, 18/5 यहाँ से कैंसिल कर दे, इधर वजन गुणा किया, कितना हो गया? 1000। तो x प्लस 800 बराबर 1000, पक्षांतरण किया, कितना आ गया? 200। है किसी ऑप्शन में? यस, बी ऑप्शन आपको बता रहा है 200। 44 नंबर क्वेश्चन सरल सा प्रश्न था, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर 45 नंबर प्रश्न, 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आपके प्लेटफार्म की लंबाई है, एक गाड़ी और प्लेटफार्म की दोनों लंबाइयाँ बराबर बराबर है, कोई बात नहीं, चाल है 90 किलोमीटर, लंबाइयाँ दोनों की बराबर है। भाई जब गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी अपने आप को भी पार करेगी, एक्स तरह कितना हो गया? 2x, लंबाइयाँ जुड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद में 1 मिनट लेती है 60 सेकंड, नीचे सेकंड लिखना है भाई, मिनट नहीं लिखना। कितना आ गया? 18×5 = 90, गुणा कर दो इसके भाई, इसको काट दो पहले, कितनी बार गया? 30 बार, 25 25 या 75, कितना आया? 750। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की आपसे लंबाई पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपकी आ जाएगी इसमें, प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है, तो ये आपके यहाँ से आ जाएगा आपके 750 कहीं को। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए,
अगर आप में से किसी ने ALP का जो मेंस का पेपर हुआ था, रेलवे ने निकाली थी ना ALP टेक्नीशियन की, उसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था। काफ़ी बच्चे इसको ढंग से समझ नहीं पाए थे। आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर कोई भी सवाल में आपको सिर्फ चाल ही दी जाए या सिर्फ सेकंड ही दी जाए, 2AB A+B लगा दो, आपका सवाल आराम से सही हो जाएगा। ये फार्मूला आप याद रख लो, वरना इसको मैं रेशियो से भी करा सकता हूँ, लेकिन ये फार्मूला याद रखोगे थोड़ी आसानी रहेगी। और तो क्या, देख लो आप इसमें 2AB 2 × 10 × 15, 15 और 10 कितना हो गया भाई 25, 5 25, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सेकंड इज राइट आंसर। डी ऑप्शन था, ALP के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, यही का यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। कोई दिक्कत आ रही है थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेके वापस से देख लेना। 7 नंबर प्रश्न को देखिए। 47 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या आता है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि दो गाड़ियाँ चल रही है। देखो भाई, एक गाड़ी यहाँ से चल रही है, ठीक है, ये गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी यहाँ पे आ रही है, ये दोनों गाड़ियाँ एक जगह मिल जाती है। ये गाड़ी A थी, ये गाड़ी B थी, दोनों जगह गाड़ी स्टॉप हो गई, गाड़ियाँ दोनों मिल गई। मिलने के बाद दोनों ड्राइवरों के बीच बातचीत हुई कि भाई क्या हाल चाल है, कैसे है, घर में सब राजी खुशी है। बातचीत होने के बाद क्या करते हैं कि ये वाला यहाँ आ गया, बातचीत कर ली, खाना पीना कर लिया, ठीक है, खाना ही करा खाली, पीना नहीं। उसके बाद में ये वाला ड्राइवर इससे मिलने के बाद अपने स्थान यहाँ पहुँच लिया, ठीक है, और ये वाला यहाँ आने के बाद अब यहाँ पहुँच लिया। अब ये सवाल में क्या कहता है, सवाल में ये कहता है कि मिलने के बाद है ना, मिलने के बाद एक जना जो है ना वो 16 घंटे लिया उसने पहुँचने में, मिलने के बाद लिए, ठीक है, और दूसरे ने मिलने के बाद लिए 9 घंटे पहुँचने में। बात कुछ पल्ले पड़ रही है, ठीक है। तो फिर ये कह रहा है कि एक की चाल जो थी ना वो चॉइस थी, तो दूसरे की चाल मार्क को बता दो कितनी होगी। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि एक जिसका सिंपल है भाई, फॉर्मूला A की चाल अपॉन B की चाल। यहाँ पे आपको लिखना है B का टाइम और यहाँ लिखना है A का टाइम। ये IBPS का कलर का मेंस में ऐसे क्वेश्चन आप देखना, दबा के ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। A की चाल कितनी है भाई, सवाल आपका बता रहा है A का मतलब P और Q है यहाँ पे, तो है ना। तो इसके अंदर देखो P की चाल दी आपको चॉइस, 16 यहाँ पे ऊपर लिखूँ, P की चाल दिया चॉइस, Q की चाल आपको पता नहीं है, रूट में डालें। अब देखो आप Q का टाइम लिखो कितना है 9 और इसका टाइम कितना है 16। अब ये संख्या ऑलरेडी आपको रूट में मिलेगी। कुछ बच्चे सोच रहे हो कि रूट में ना मिले, ऐसा नहीं होता, रूट में मिलेगी आपको, क्वेश्चन पहले से सेट होके आता है, ऐसे नहीं है कि रूट में ना मिले, ठीक है। अब आप इसको देखो, यहाँ पे आप लिखेंगे चॉइस, इसके नीचे क्या लिखेंगे x लिखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 3 8 है चॉइस, वज्र गुणा करो 8 चौक 32, 32 राइट आंसर ऑप्शन नंबर B। देखिए डेटा टफ है लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वही बात है, चाल दे दी है, B की चाल दे दी है, A की चाल आपको पता नहीं है, यहाँ पे लिख दें इसको, A की चाल की जगह आप x लिखें, B की चाल आपको कितनी दी है 36, टाइम उल्टा लिखते हैं रूट में, यहाँ पे रूट में लिखोगे, पहले किसके लिखोगे B का कितना जाएगा 8 24 25/3, 25/3। फिर देखो इसका टाइम कितना है 5 15 और 1 16/3, इसको इससे फ्री कर दो। अब आपके सामने क्या ये 25/16 नहीं आ गया, आपके सामने ये संख्या संशोधित करके लिख देता हूँ। क्या ये संख्या ऐसी नहीं आ गई क्या, 25 किसका होता है 5 का, ये किसका होता है 4 का, 4 निम 36, 9 5 45। तो अब आपके सामने देखो, आपके सामने A की चाल कितनी आ गई, A की चाल है 45 km/h, B की चाल 36 km/h। ये कह रहा है कोई A से B की दोनों की आप कुल बता दो दूरी कितनी है x से y तक की। तो भाई A की चाल कितनी है 45 और B की 36 है। अब ये कह रहा है टोटल बताओ, तो भाई आप ये बताओ कि A पे कितने चल रहा है, वो कितने घंटे चल रहा है, 45 की स्पीड है, और यहाँ पे चल रहा है वो आपके A से आपके चल रहा है आपके 5 सही 1/3 यानी कि 16/3 घंटे चल रहा है, और B से 36 की स्पीड है, और यहाँ से आपके चल रहा है 25/3 घंटे चल रहा है। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये यहाँ से कितना आया 300, और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा आपके 240, 15 90 24। टोटल पूछ रहा है 240 और 300, दोनों को जोड़ दो,
540 कुछ नहीं करना। यहाँ से आने के बाद आपकी जो स्पीड निकल के आ रही है ना, उस स्पीड को आप समय से गुणा करो। आपको पता है कि दूरी का फॉर्मूला क्या था, दूरी बराबर 4 इंटू समय। भाई आप 45 की स्पीड से 16/3 घंटे चल रहे हो, तो ये यानी 240 किलोमीटर तय करोगे। और वहीं आप 36 की स्पीड से 25/3 घंटे चल रहे हो, 300 किलोमीटर की स्पीड से आप जो है वो किलोमीटर तय करोगे। तो ये आपके थे, आज हमने इसके क्वेश्चन किए 48 तक। अगले जो है वो 49 से आपके क्वेश्चन वो ट्रेन एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन आए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज के सेशन में काफ़ी अच्छे और पेपर में एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है एग्जाम में वही कर रहे हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, नहीं समझ में आ रहा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।